क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं और उसी फ्रैक्शनल वैल्यू के डिनोमिनेटर में से 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो वैल्यू, वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। और दूसरा ये कहता है कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 हो जाएगा जब हम उसके डिनोमिनेटर में एक को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें वो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम उस फ्रैक्शनल वैल्यू को क्या करते हैं, लेट करते हैं, मान लेते हैं। तो चलो उस फ्रैक्शनल वैल्यू को मानते हैं, लेट फ्रैक्शनल वैल्यू। हमने क्या मान लिया, उसका x मान लिया, y मान लिया। जहाँ x क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। n मतलब न्यूमरेटर और d मतलब डिनोमिनेटर। अब क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम इसकी सेटिंग करते जाते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं x/y। अब फिर से हम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो ये इसका ये n है, ये y है, तो 1 क्या किया हमने, इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो उससे ये घटाने के लिए बोल रहे हैं, हम घटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू वो आपका 1 हो जाता है। ये किसके बराबर हो जाता है, ये काम करने के बाद 1 के बराबर हो जाता है। ये करके हम इसको पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जहाँ ये x यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, अंडरस्टूड होता है। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 है, तो यानी कि ये क्या है, 1/1। तो x + 1 इससे इंटू होगा, y + 1 इससे इंटू होगा, यानी कि x + 1 को 1 से इंटू करोगे तो वही वैल्यू आएगी x + 1, और फिर y + 1 को इस वाले 1 से इंटू करोगे तो कितनी होगी, वही वैल्यू आएगी y - 1। अब इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो x y इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू, यहाँ का -1 यही रहेगा, लेकिन ये वाला +1 यहाँ उठ के जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू माइनस का 1 और 1 2, यानी कि 1 1 2 माइनस का 2। अब दूसरा इक्वेशन जो ये दूसरा बात कह रहा है, हम उस पर शिफ्ट होते हैं। फिर से वही फ्रैक्शनल वैल्यू हम लेते हैं। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि इट बिकम हाफ, ये क्या हो जाता है, हाफ के बराबर हो जाता है, 1/2। कब हो जाता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि ये वाला d कौन होता है, जो नीचे होता है, डिनोमिनेटर में हम अगर 1 ऐड कर देते हैं तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो हाफ हो जाता है। फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x जो होगा मल्टीप्लाई होगा 2 से, और y + 1 जो होगा मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो अगर ये 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम रिजल्ट आएगा, y + 1, और ये जो x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो 2x तो अपनी जगह पे रहेगा, y जब इधर जाएगा तो वो माइनस में रहेगा, y 1 को मैं इधर छोड़ देती हूँ 1। ये हमारा इक्वेशन, ये हमारा हुआ था पहला इक्वेशन, और ये हुआ था हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को एक जगह हम लिख लेते हैं। तो ये मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। अब मैं पहले इक्वेशन को ही लिख लेती हूँ, स्पेस कम है इसके लिए। y इज इक्वल टू, ये क्या था, -2 था। अब मैं इसको 1 में से 2 को घटा लेती हूँ, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा लेती हूँ। तो घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि x के नीचे क्या था, प्लस साइन था, तो ये माइनस हो गया। ये y किस साइन के साथ आया था, प्लस के साथ आया था तो प्लस हो गया, माइनस के साथ आया था तो ये प्लस हो गया। और ये जो ये साइन है कांस्टेंट वाला टर्म हमारा, ये माइनस के साथ आया था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा जो सेकेंड इक्वेशन होगा बस उसी के साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। अब हम इसी साइन को लेके ऑपरेट करेंगे, पहले वाले साइन को हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि ये माइनस का y, ये प्लस का y, ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि एक y था हमारे पास और एक y चला गया तो दोनों कैंसिल हो गए। अब इस डाटा को एक तरफ लिखते हैं। तो प्लस के 2 में से प्लस का 2x है, इसमें से माइनस का 1x चला गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, यानी कि 2 में से 1 गया, 1 बचा, इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है और प्लस का अब मेरे पास 2 हो गया। तो ये दोनों मिलके प्लस का 2 और प्लस का 1 मिलके कितना हो गया, प्लस का 3, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को अगर हमको अब y की वैल्यू निकालनी है तो हम इक्वेशन ये कौन सा था, 1, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन
1। अभी क्वेश्चन 1 हमारा क्या था, यही था ना क्वेश्चन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था -2। x की वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पे, -3 आई है, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू नहीं है तो यहीं रहने देंगे -y2। अब क्या करेंगे कि y को RHS साइड में ले जाएंगे और बाकी को LHS साइड में लेके आएंगे। तो -3 तो अपनी जगह है, -2 को जब हम LHS साइड में लेके आएंगे तो -2 का हो जाएगा +2, और y जब उधर LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का साइन उसका ख़त्म होकर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 3 में से प्लस का 2 चला गया तो क्या होगा, -1। इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट आया वो x बराबर कितना आया, x इज इक्वल टू हमारा आया 3 और y इज इक्वल टू आ गया हमारा कैलकुलेशन करके यहाँ पे -1।